हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि कई सारे एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो एक और इसका वीडियो मैंने डाला था पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज़ तथा रेलवे के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? तो ये होता है एल्यूमिनियम। दूसरा क्वेश्चन है स्वचालित वाहन निर्यातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक है? तो ये क्या होता है? तो ये होता है लेड। आप पेट्रोल वगैरह देखते होंगे, बहुत जगह लिखा रहता है कि मतलब उसको हिंदी में सीसा बोलते हैं, तो ये सीसा सहित पेट्रोल, इस तरह से मतलब कि वो जो लेड होता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, आँख के लिए, फेफड़ा के लिए, ये सब के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है लीवर में कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो पीतल में जो होता है तांबा और जस्ता। अच्छा, बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, हमेशा भूल भी जाता है। एक होता है पीतल और एक होता है और दूसरा होता है कांसा। तो पीतल और कांसा का जो मिक्सचर जिस चीज़ से बनाया जाता है, ये बहुत लोग में कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। जो एक होता है ब्रास है, जो कि इसको हिंदी में पीतल कहा जाता है। ये जो होता है कॉपर और जिंक से बना होता है ब्रास, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको पीतल कहा जाता है। दूसरा होता है कांसा, जिसको कि इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है, और वो कॉपर और टीन से मिलके बना होता है। तो समझ में आ गया होगा। जो पीतल है तांबा और जस्ता से बना होता है, एक होता है कांसा जो कि कॉपर और टीन से। तो जो कॉपर जो है, जिसका कि हिंदी तांबा होता है, तो तांबा दोनों में होता है, बस डिफरेंस होता है, एक में जिंक होता है, एक में टीन होता है। तो जिसमें टीन होता है उसको पीतल कहते हैं, जिसमें टीन होता है उसको कांसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिकली में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ लगाए जाते हैं? तो जो सोल्डर होता है उसमें सीसा मतलब लेड और टीन का मिक्सचर से बना होता है वो सोल्डर। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। माउथ वाश मतलब मुख शोधनों तथा टूथपेस्ट। जो माउथ वाश होता है, लिस्ट्रीन वगैरह देखते होंगे। माउथ वाश तथा टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सुहागा। चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु को प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है अल्निको। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को जो गहरा नीला रंग होता है वो उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है, तो कांच में गहरा नीला रंग बनता है। यसद लेपन क्या होता है? यसद लेपन मतलब इंग्लिश में उसको कहा जाता है गैल्वनाइजेशन। तो उसमें क्या होता है, लोहे पे जिंक का पेंट करना, लोहे पर जस्ता को चढ़ाना, उसको कहा जाता है यसद लेपन। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अन्यतः क्या बनता है? तो ये इससे सीसा बनता है। बंगाल बेसिन में भौम जल अधिक प्रदूषित होता है, किस तौर पे? तो वो उसमें जो होता है आर्सेनिक के प्रेजेंस से बंगाल बेसिन में भौम जल अधिक प्रदूषित होता है। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है, तो वो क्या होता है? वो होता है 5 mg पर लीटर। कांच क्या होता है? तो ये होता है एक अति शीतल द्रव। लेंस किससे बनता है? तो लेंस जो बनता है ये होता है फिल्टन कांच, मतलब फिल्टन ग्लास से बनता है लेंस का शीशा। जो चश्मा वगैरह पहनते हैं हम लोग, उसी तरह का एक लेंस होता है। तो जो लेंस होता है वो किस चीज़ से बना होता है? वो फिल्टन कांच से बना होता है। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? तो पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए उसमें बोरेक्स मिलाया जाता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो उसमें रेसा कांच का उपयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होता है? तो इसमें मिलाया जाता है रजत ब्रोमाइड, मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण जो कांच का रंग काला होता है।
शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होता है, तो ये उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। 7 से कम पीएच मान वाले को एसिड कहा जाता है, और 7 से ऊपर वाले पीएच मान को उसको बेस कहा जाता है। 10 मोल जल का द्रव्यमान है, 10 मोल जल का कितना द्रव्यमान है, तो यह है 180 ग्राम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है, तो ये होता है 40 डिग्री पर। कितने पे, तो 40 डिग्री पे। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन आवर्धन के कारण। जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी में नमक मिलाने पे पानी के क्वथनांक और हिमांक, मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो क्रमशः मतलब क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है और हिमांक जो है घट जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देता है, जिस वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट होता है तो उसमें कीटाणु नहीं होता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये होता है प्रक्रिया आस्वन। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आस्वन। जल की स्थायी कठोरता का कारण है, तो जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण होता है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन जो है ये उल्टा लिख दिया गया है, जो वाटर का जो है स्थायी नहीं, ये अस्थायी होगा, मतलब कि टेम्पोररी हार्डनेस जो होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है, और जो स्थायी होता है, जो मतलब जो परमानेंट जो होता है, तो ये होता है प्रेजेंट क्लोराइड, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब जो स्थायी कठोरता है ये इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और बाकी जो है जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट होता है। ये क्वेश्चन उल्टा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। भारी जल मतलब कि हैवी वाटर में अभिप्राय है, उसमें क्या है, तो वो विवाहित जल मतलब कि ड्यूट्रेटेड वाटर। ठीक है, भारी जल वह होता है, भारी जल क्या होता है, तो जिसमें कि हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। भारी जल एक प्रकार का है, तो ये क्या होता है, भारी जल एक प्रकार का, तो ये मंदक होता है। कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, जो भी मतलब ये होगा जैव यौगिक जो भी होगा उसमें मतलब कंपलसरी है कि कार्बन प्रेजेंट होगा ही होगा, मतलब इंग्लिश में कहें तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, तो ये कार्बन का अपरूप है। पेंसिल का लेड जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये ग्रेफाइट होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो ये जीवाश्मों की आयु का पता लगाना होता है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग से। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किया जाता है, क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कच्ची चीनी को रंग विहीन, मतलब कि वो जो एक्चुअल में जो चीनी होता है उसका कलर वो गुड़ के जैसा ब्राउनिश होता है, बाकी उसको वाइट बनाने के लिए उसमें एनिमल चारकोल मतलब कि कहे तो एनिमल का जो हड्डी होता है उस चीज़ से। तो चीनी जो होता है ये वेजिटेरियन बिल्कुल भी नहीं है। भूरा कोयला कहाँ जाता है, भूरा कोयला को कहा जाता है लिग्नाइट। मतलब कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। एक होता है पीट जो कि एकदम लो क्वालिटी का कोयला, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस, और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है उसको एंथ्रासाइट कहा जाता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, ये होता है बिटुमिनस। सामान्य किस्म का कोयला मतलब जनरली जो पाया जाता है कोयला वो बिटुमिनस प्रकार का ये होता है, जो कि थर्मल पावर स्टेशन वगैरह में यूज होता है। उच्च कोटि का कोयला जो होता है ये सबसे हाई क्वालिटी वाला, इसको एंथ्रासाइट कहा जाता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है,
कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो ये होता है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड। जो सिगरेट वगैरह का धुआं होता है, गाड़ी बाइक जो भी है, इन सब का धुआं होता है, सभी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस की उपयोग की जाती है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? तो जो रात में पेड़ जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। आग बुझाने के काम में आने वाली गैस क्या है? तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? जो ड्राई आइस जिसको कहते हैं वो क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एकदम जमा दे, ठोस बना दे, तो ये सूखा बर्फ कहलाता है। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पॉन्जी तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि उसमें उत्पन्न CO2 रोटी को स्पॉन्जी बना देता है। कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो क्या है? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सारे गैस उत्तरदायी होते हैं, जो कि मेनली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कंप्यूटर के IC चिप बनाए जाते हैं, तो किस चीज़ से बनाए जाते हैं? इसको सिलिकॉन से बनाया जाता है। अब कंप्यूटर का देखिए हिंदी क्या होता है, ये इसको बोला जाता है संगणको, ठीक है, संगणक। क्वार्ज किससे बनता है? तो ये कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो ये भी सिलिकॉन है। वायुमंडलीय हवा में प्रचुर घटक होता है, तो ये क्या होता है? एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट, इसको नाइट्रोजन कहते हैं। क्रायोजेनिक द्रव्य क्या है? तो ये द्रव नाइट्रोजन है, क्रायोजेनिक। आकाश में बिजली चमकने पे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी और भी ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।